नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ तिलहन फैमिली का, तिलहन फसल का एक ऐसा पौधा जो बहुत ही गुणकारी है, जिसको हम टाइम पास कहते हैं। बहुत सारे लोग खाली वक्त में बैठे रहते हैं तो उसको छील छील कर खाते हैं, जिसको हम मूंगफली कहते हैं। ये रही मूंगफली और इसको पीनट कहा जाता है, ग्राउंड नट कहा जाता है, अरेकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है। फैबेसी कुल का ये पौधा है, जिसको हिंदी में भुई रचना कहा जाता है, मूंगफली कहा जाता है, भुई गूजा कहा जाता है, मंडपी कहा जाता है। तमाम नामों से इसको जाना जाता है। इसको चाइनीज आलमंड यानी कि चाइना का बादाम और मंकी नट के नाम से जानते हैं। ये मैं आज हमारे गांव में मूंगफली का पौधा एक लोग लगाए थे, मैं वहां से उनके घर से लेके आया हूं। आप लोग देखिए, इसके जड़ में मूंगफली भली भांति लगी हुई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में देखिए लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत इसका पौधा था और ये हरा भरा था, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा धूप होने वजह से सूख गया है। बहुत बड़ा पौधा इसका नहीं होता है, मैक्सिमम एक हाथ का पौधा होता है। इस टाइम इसकी खनाई चल रही है। इस टाइम ये खोद करके इसके सीड को अलग अलग कर करके इसको सुखा करके मार्केट में बेचते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसरस होता है, हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, हृदय को सुरक्षा देने वाला होता है, एंटी डायबिटिक होता है। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है, विटामिन्स पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। लगभग 15 ग्राम तक प्रोटीन्स पाई जाती है। हाई प्रोटीन रिच मूंगफली होती है। पचने में थोड़ा भारी होती है, लेकिन बहुत ही गुणकारी होती है। जिन व्यक्ति का HDL नहीं बढ़ता हो, हाई डेंसिटी लिपिड, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। LDL लो डेंसिटी लिपिड, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जो हमें रिफाइन तेल से मिलता है या डालडा से मिलता है, हमारे शरीर में बनता है, वो चीज़ एकदम घटिया होता है, वो शरीर में नहीं बढ़ना चाहिए। LDL वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, लेकिन HDL हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हाई डेंसिटी लिपिड वो मूंगफली खाने से हमारे शरीर में बढ़ता है और हाई डेंसिटी लिपिड जब बढ़ता है, बेहतर कोलेस्ट्रॉल बनता है। बेहतर कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो बेहतर कोलेस्ट्रॉल की वजह से बेहतर हार्मोन हमारे शरीर में बनेंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही होता है जो सारे गोनेड्स हार्मोन्स को शरीर में बनाने का काम करता है। तो ये बढ़ती हुई उम्र को कम करने का काम करता है, क्योंकि मूंगफली में ओमेगा फैटी एसिड 3 पाई जाती है। ये वात और कफ को बढ़ाने वाला पौधा है। इसका हम मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो मूंगफली के सीड को इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा उष्ण होता है, इसलिए प्रकृति ने हमें इसे ठंडी में खाने के लिए दिया है। इसको ठंडी में ही खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी में खाने पर आपके शरीर का पित्त बढ़ा देता है, वात बढ़ा देता है, तो आप थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको आप ठंडी में खाइए। तिल और मूंगफली और गुड़, ये तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर 3 महीने इस्तेमाल कर लिया जाए तो घुटने के दर्द से और जोड़ों के दर्द से और जो ठंडी लगती है उसके दर्द से हम पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, और हार्ट के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो जो इसका मूंगफली के जो सीड निकलता है, उसका जो तेल होता है विरेचक होता है, मृदुकारक होता है। अतिसार में अगर मूंगफली के तेल का 2 बूंद पान के पत्ते में डाल के खिलाते हैं तो अतिसार, जो पेचिश मरोड़ आंव है, उसमें जो दर्द हो रहा है उसमें बहुत अच्छा राहत मिलता है। इसके अलावा वृक्क शोथ में, किडनी के सूजन में बहुत अच्छा इसका तेल काम आता है। त्वचा विकार में मूंगफली का तेल लगाने पर भी दांत खाद खुजली में बहुत अच्छा काम करता है। और कमजोरी किसी को हो, सामान्य कमजोरी हो, तो मूंगफली बलवर्धक होती है। और ये तिल के साथ, गुड़ के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बिकता है और माताएं बहनें भी बनाती हैं, आप इसको ले सकते हैं। और ठंडी में सबसे पौष्टिक आहार ये है मूंगफली, चना और मूंग। इन तीनों को अगर आप भिगो करके रात को रख दीजिए, शाम को भिगोने के बाद सुबह जब आप उठिए तो इसको खाइए, चुटकी भर नमक डाल करके, तो बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली की लोग चटनी बना करके खाते हैं, कच्ची मूंगफली को। मूंगफली को भून कर खाने पर ये बहुत ज़्यादा बलवर्धक होता है। भून कर खूब खाना चाहिए, लेकिन ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने की वजह से पेट में गरिष्ठता आ जाती है और मूंगफली पचती नहीं है।
तो मूंगफली को पचाने के लिए अगर आप बाय द वे ज़्यादा भोजन कर ले, ज़्यादा मूंगफली खा लिया, अपच पैदा हो गया हो, तो आप गुड़ खाइए या भेली खाइए, तुरंत मूंगफली पच जाती है, बहुत अच्छे से पचती है। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहते हैं। मूंगफली गरीबों का वो बादाम है। जो व्यक्ति बादाम नहीं खा सकता वो मूंगफली खाए, क्योंकि इसमें भी ओमेगा फैटी एसिड 3 पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो आपके हार्ट को अच्छा रखती है, डिप्रेशन से आपको बचाती है, एंटी एजिंग का काम करती है, बढ़ती उम्र को रोकती है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, शुगर को देरी से होने देती है। और शुगर में मूंगफली का और गेहूं का आटा मिलाकर खाते हैं तो शुगर मरीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अलग अलग जगहों पे इसको तमाम नामों से पीनट, ग्राउंड नट, मंकी नट, आलमंड, चाइनीज आलमंड के नाम से जानते हैं। हृदय के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके हड्डियों के लिए अच्छा होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है। इसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स होता है जो आपको सेरोटोनिन हार्मोन को ठीक ठाक रखता है, मेंटेन रखता है, जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होता है। तो आप मूंगफली लाइए और खूब खाइए, बस ज़्यादा मात्रा में ना खाइए। गर्भवती औरतें शुरुआती 7 महीने में मूंगफली ना खाएं, 7 महीने के बाद थोड़ी मात्रा में मूंगफली खा सकती हैं गुड़ के साथ। उनका पाचन अच्छा होगा, बच्चा भी अच्छा होगा। जिनको कफ की, सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में ठंडक बनी रहती है, उनके लिए गर्मी पैदा करने के लिए मूंगफली आप गुड़ के साथ भून करके खूब अच्छी तरीके से खाइए, भेली के साथ खाइए, मिश्री के साथ खाइए या फिर चटनी के साथ खाइए। इसका चटनी तो बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसको खाइए और स्वस्थ और मस्त रहिए। मूंगफली ठंडी में ही खाएं, कोशिश करें, क्योंकि ठंडी में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है। तो ये रहा मूंगफली का पौधा, आप इसे आसानी से देख लीजिए और इसका खूब अच्छे से इस्तेमाल करिए। थोड़ी मात्रा में खाइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके खाते हैं तो आपका वेट बढ़ाने में भी, वेट गेन करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हृदय के लिए बहुत अच्छा रोल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा करके और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। तो आप मूंगफली खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।